तपस्वी पे आए, फिर अपगब्बो पे आ रहे। गर्भ, तो बुद्ध के ऊपर आरोप है कि ये गर्भ से निकाल देते हैं। तो वो सिया कहता है कि ये सच है कि आप ऐसे करते हो, कि आप गर्भ से निकाल देते हो, मतलब जो पैदा होना चाहता है तो आप काट देते हो। जैसे कोई व्यक्ति आना चाहता है तो आने नहीं देते हो, ऐसा हो गया। क्या ये सच है करके पूछते हैं, और बुद्ध कहते हैं कि जो तुमने सुना है सही है, मैं ऐसा ही करता हूँ कि ये गर्भ में ना आए। तो पुनर्भाव ना हो जाए, ऐसे में सिखाता हूँ। सही कहा। तो कैसे करते हो? तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि तथागतस् खो सिहा आयतिम गब्बसेय पुनभावा अभिनिबत्ति पहीन उच्छिन्न मूल तालावत्तुकत अनभावंकत आयतिम अनुत्पाददम्म अयं खो सिहा पर्यायो येन माम पर्यायेन सम्मा वदामि वदेय्य अपगब्बो समनो गौतमो अपगब्बत गब्भाताय धम्माम देशति तेन च सावके विनेति इति। तो कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि जिसको गर्भ में आना है उसको गर्भ से नहीं आना जैसा है उसको सिखाता हूँ। तो तुमने जो सुना है बहुत ही सही सुना है, कि मैं वैसे ही करता हूँ जैसे तुमने सुना है। तो अगर तुम कहना चाहते हो कि आप ऐसा करते हो तो वाकई सही है। तो मैंने क्या किया है कि पटिसमुत्पाद को हटा दिया, तो इसलिए वो गर्भ में नहीं आ सकता। तो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को खोल निकाल देंगे तो क्या रहेगा? नहीं रहेगा, कॉन्शियसनेस आएगा ही नहीं बाद में। तो वो कहते हैं कि कैसे ये संभव है? कहते हैं कि 4 तरह से संभव है। एक है सोतापत्ति, फल मिल गया तो सोतापन्न बन गया, फिर सकतगामी बन गया, फिर अनागामी बन गया, फिर अरहत बन गया। इसी जीवन में, इसी लाइफ में बन गया, तो वेट करने की जरूरत नहीं है। यही एक धम्म है, बुद्ध धम्म यही एक है जिसमें आपको वेट नहीं करना है, सिर्फ हमें सही तरह से काम करना है बस। ऐसा नहीं कि हमें कुछ किसी के ऊपर निर्भर होना है या किसी का मान्यता रखना है, किसी के पीछे जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल और टिकाऊ है। इतना ही जानना है कि हमें क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पिछले बहुत साल पहले ऐसे थे, ठीक नहीं थे, मतलब ये वो काम करते थे समझो, तो इसलिए नहीं हो पाएगा ना। उससे कुछ लेना देना ही नहीं। चाहे जैसे क्या कहते हैं, अंगुली माल की तरह हो, फिर भी वो कर दिया। तो लोग क्या कहते हैं कि ऐसा नामुमकिन नहीं था, तो उन्होंने पहले आर्मी किया था
इसलिए ऐसा हो गया। उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। धम्म में आने के लिए पारमी चाहिए, धम्म के आने के बाद पारमी नहीं चाहिए। पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं कल कह रहा था कि हमने बुद्ध को एक भगवान बना दिया है। जब हम भगवान बनाते हैं, स्पेशल स्टेटस दे देते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि वाक़ई ही इसमें कुछ है। पर एक्चुअली बुद्ध धर्म इतनी सिंपल है, इतनी सरल है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सही तरह से हमें समझना है, हम समझ लिए तो गर्भ से बाहर आ जाएँगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, सोतापन से अनागामी तक जो सफ़र है, वो बहुत ही सिंपल है। मेरी बात आपको मानना है तो मान सकते हो, नहीं मानना है तो नहीं मान सकते हो। पर जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितना सिंपल है, और हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ स्पेशल कुछ करना पड़ेगा। ना, साधारण चीज़ करना है, आ जाएगा। तो ये खत्म होने के बाद आज का विषय वही है कि हम कैसे प्राप्त कर सकते, क्या करना चाहिए, करने के लिए क्या करना चाहिए। कि आज का विषय वही है, तो ये पहले खत्म कर लेता हूँ कि 8 में अभी 7 हो गया, अप्पा गब्बो, फिर लास्ट का एक और बचता है तो उसको हम ले लेते हैं। फिर अस्सा सको, तो ये कहते हैं कि मुझे आप अस्सा सको कह सकते हो। मतलब अस्सा सको का मतलब ये होता है कि जो रो रहा है उसका मैं कंधा देता हूँ, हर किसी को कंधा देता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि इसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए, मैं सारे लोगों को कंधा देता हूँ। तो कल्याण मित्र का काम यही है कि सबका कल्याण करे। अगर मैं वो काम कर रहा हूँ, समझो आज के दिन में, आपको अगर लगता है मैं वैसा ही कर रहा हूँ, तो सही इसमें जा रहा हूँ। हर किसी को हेल्प करो। तो अस्ससेन मतलब ऐसा मैं करूँगा कि उसको निब्बाण प्राप्त होने तक मैं उसको हेल्प करूँगा। मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप बताते-बताते उसको स्वयं निब्बाण प्राप्त होने तक मैं उसका हेल्प करूँगा। तो ये 8 हो गया बुद्ध का। अगर हम कोई भी यहाँ पे जो बैठे हैं, वो बुद्ध धर्म को क्यों फॉलो कर रहे हैं, उन खुद को लिए भी जानना है, या कोई और पूछता है आपको, लाइफ में कभी भी आपके घर वाले हो या बाहर हो या कोई दोस्त हो, रिलीजन नहीं है। पहली बात यह है कि बुद्ध कोई रिलीजन नहीं है, कोई संप्रदाय भी नहीं है, कोई ट्रेडिशन भी नहीं है, कोई मान्यता भी नहीं है, कोई वहम भी नहीं है, कोई बिलीफ सिस्टम भी नहीं है, कोई श्रद्धा भी नहीं है, कोई ऐसी वैसी आपको प्राप्ति हो जाएगी वैसा भी नहीं है, या कोई स्पेशल पावर्स आ जाएगा वो भी नहीं है। साधारण व्यक्ति, साधारण स्थिति। समझ में आ रहा है? हाँ, हम उनको भगवान भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, वो से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम बुद्ध को सही तरह से समझे, ये सब नहीं है। मतलब कि मैं भगवान हूँ, मैंने ये किया है, मैंने उसका वो किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो अगर हम बढ़ा-चढ़ा के कहेंगे तो हमारा प्रॉब्लम है, पर बुद्ध का तो प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब जो कोई भी बुद्ध है, चाहे विपस्सी बुद्ध है, चाहे दीपंकर बुद्ध है, या गोइंका, सॉरी नॉट गोइंका, ये गौतम बुद्ध है, तो कौन सा भी बुद्ध है वो कभी भी ये कह ही नहीं सकता कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। ऐसे तो हमें यहाँ से पहले नीचे आके देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहला किरियवाद, अकिरियवाद, छेदवाद, उच्छेद करेंगे, करना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद जगुप्सा या जगुच्छा करना है बेनई को, डिसिप्लिनरियन, डिसिप्लिन करना है। तपस्वी हो गया, अपगब्ब हो गया, असस को। ये 8। तो कोई भी पूछे आपको, कोई भी, बुद्ध क्या है, ये 8 है। किसी कोई पूछेगा बुद्ध धम्म में क्या है, पहला करना है, कहना है गलत काम नहीं करना है। जैसे 10 अकुशल बता दो, फिर क्या करना है, अच्छे काम करना है, बता दो क्या अच्छे काम है। फिर राग द्वेष मोह को बाहर निकालो। हाँ सर, ये कर दिया, करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे करना है वो अलग चीज है, पर ये करना है। फिर गलत करने का जिगुप्सा होना चाहिए, क्या बार बार कर रहा हूँ, जिगुप्सा आना चाहिए। हाँ सर आ रहा है, वेरी गुड। फिर बेनई को, डिसिप्लिन, हाँ सर डिसिप्लिन कर दिया, एक्सेलेंट। अभी मन कहीं नहीं भाग रहा है, डिसिप्लिन्ड है, वेरी गुड। तपस्वी बनो, हाँ सर राग द्वेष मोह को हटाने का तपस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। फिर आगे बढ़ो, अपगब्बो, गर्भ से बाहर आओ। हाँ सर आ गए, अच्छा लग रहा है, हाँ लग रहा है। तो फाइनली असासको, कंफर्ट मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, वेरी गुड। इसी लाइफ में मिल रहा है ना, इसी लाइफ में मिल रहा है, हो गया। कोई भी पूछे या आपको ही डाउट आया, यही 8 देखना है। तो अभी ट्रेडिशन के पीछे जाएंगे नहीं, इसीलिए कलामसुत है, कलामसुत इसी के लिए। और बुद्ध कहते भी हैं, आगे आएंगे लोग और कहेंगे मेरा ट्रेडिशन है, मेरा ये है वो है, सब बताएंगे, कभी नहीं करना है, कि कभी गलती मत करना। और जो कोई भी सुत्त से ना सिखाए, से पीछे कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन आप ही को करना है, मतलब वेरिफिकेशन मुझे ही करना है। अगर उनका ही कुछ बता देंगे तो गुमराह हो गया, कि वो कहेंगे आपको इसको देखना नहीं है, मैं कह रहा हूं इसलिए आपको मानना पड़ेगा ना, हम ये ट्रेडिशन वाले हैं, ये मानते हैं ना। बुद्धवाणी किधर है? सुत्त में है। और विनय किधर है? विनय में है। मतलब डिसिप्लिन कहाँ पे करना है? विनय में है। तो सुत्त और विनय को छोड़ के हम कुछ और कर सकते हैं? नहीं।
जो कोई भी सिखाएगा उसको दिखाना पड़ेगा ये कहाँ से लिया है। अगर वो कहता है कि हमने कुछ ढूंढ निकाला, थैंक यू, बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। आप आपने जो ढूंढ निकाला आप ही रखो, हमें उससे जाना नहीं है, ये आर्ट है। क्यों? हम जिसका भी करें ये साथ होना चाहिए। जैसे हमने शुरुआत की, निबिद्ध आना चाहिए, डिसइल्यूशनमेंट, भ्रांति से बाहर आ गए, विराग आना चाहिए, निरोध आना चाहिए, शांत होना चाहिए, उपशमाय, अभिन्याय, अलग सा देखने का एक नजरिया आना चाहिए, संबोधाय, फोर नोबल ट्रुथ आना चाहिए, निब्बाणा। अगर ये साथ नहीं है, इसमें एक भी छूट गया, थैंक यू। ठीक है, अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं। कोई क्वेश्चंस है इस सूत्र के बारे में? सीहा सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और सूत्र है, वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है MN 107 में। हम एक और दिन लेते हैं, अभी उसके साथ जोड़ेंगे नहीं, एक और दिन लेंगे। लैडर का है, लैडर ऑफ सक्सेस, वो भी स्टेप बाय स्टेप है, इसी की तरह है, पर बहुत ही इजी है। समझ में आ गया क्या करना है? नो क्वेश्चंस, आगे बढ़ूं? क्या करूं? थैंक यू सो मच सर, नो बहुत सही प्रॉब्लम। है। आपने इतने मैं पहले भी पढ़ा था इतना, वो देखते हैं ना आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मेरे को समझ में तो आ रहा था, आपने मेरा समझ का। नो प्रॉब्लम। हाँ जी थैंक यू वीणा सो जी, मच। गो एड। निबिद्ध विरागा थर्ड वन सर। निरोध अभी कितने बार का है आपको बाद में कह देता हूँ, डोंट वरी, डोंट राइट नाउ, आई सेंड इट यू। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ये आर्ट है, कोई भी पूछे, आपको भी डाउट आए, इसी को पकड़ना है। घर वाले पूछे, बाहर वाले पूछे, फ्रेंड्स पूछे, कौन भी पूछे, उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है कि बुद्ध भगवान है, हम मानते हैं, ये नहीं वो नहीं, सब फेंको। और क्यों करते हो तो कहो, इसलिए कर रहे हो क्योंकि अकुशल से कुशल बनना है। सील, फिर न समाधि से समाधि पे आना है, समाधि चाहिए। प्रज्ञा के बिना रह रहे थे, अभी प्रज्ञा आ रहा है, इसीलिए सील समाधि पन्य, इसके लिए हम फॉलो कर रहे हैं। हम कोई मान्यता के लिए भगवान है, ये है वो है, मैं कुछ करना है ही नहीं। होंगे भगवान, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध ने कहीं पर भी कहा नहीं कि मैं भगवान हूं। तो जो जो व्यक्ति ने भगवान करके नहीं कहा, हम कैसे उसको भगवान करके डाल के पागलपन कर सकते? तभी क्या होगा, हमारे मन में ऐसा आ जाएगा कि हम इस जन्म में कुछ नहीं कर सकते। बहुत डिफिकल्ट है, एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। इसीलिए कहते भी हैं, सब पापस अकरणन कुशलस्स उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन, एतेन बुद्धान शासनम। सिर्फ पठन के लिए हो गया, कि परित्राण करके डाल दिया, कोई फायदा नहीं है। या कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतम, वो तो वही उसी पे रह जाएंगे। कभी भी रिचुअल नहीं होना चाहिए, कभी भी। बुद्ध धर्म ऐसा एक चीज है जहां पे 0.1% भी रिचुअल नहीं है।
100% को छोड़ ही दो, 0.1, 1% भी नहीं है, 0.1 भी नहीं है। क्योंकि जब हम रिचुअल करेंगे तो उसका जो असली गुण है वो खो देंगे, सिर्फ उसी में रहेंगे। तो ये हमें सही तरह से देखना है। इससे अभी आगे बढ़े, ठीक है। तो पहला पड़ाव, विसी की इच्छा, ठीक है। ध्यान क्या होता है? ध्यान, ध्यान, ध्यान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई ट्रेडिशन कहता है नहीं करना चाहिए, कोई ट्रेडिशन कहता है करना चाहिए। पहली काम ये करना है, ट्रेडिशन को बाहर फेंकना है। जैसे कचरा होता है ना, आप कोई भी ट्रेडिशन से आए नहीं हो। बुद्ध धम्म कोई भी ट्रेडिशन नहीं है, धम्म है, उसमें ट्रेडिशन नहीं आ सकती। ट्रेडिशन आ गया तो मेरा हो गया, हमारा आ जाएगा फिर बाद में। हम ऐसे करते हैं, मतलब हम कौन है? कि हम क्या है? हम लोग ऐसे करते हैं। तो हम लोग मतलब हम लोग करके एक सीरियल आता था कभी, जब भी हम छोटे बच्चे थे, पर ये हम लोग पता नहीं। तो हम लोग है ना, हम लोग ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे ये करते हैं। करो, हमें उससे कुछ नहीं लेना है। जिसे पूजा करते हैं, पहले प्रश्न पूछना है अपने आप से, निबिध आ रहा है? नहीं। विराग आ रहा है? निरोध आ रहा है? नहीं। मन शांत हो रहा है? नहीं। अलग सा देखने का कुछ आ रहा है? नहीं। फोर नोबल ट्रुथ समझ में आ रहा है? नहीं। निब्बाण आएगा? नहीं। सिंपल। कोई भंते आए, निबिध सिखाएंगे? नहीं। विराग देंगे? नहीं। निरोध करेंगे? नहीं। कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा बात ऐसे नहीं है कि हमें कुछ से कुछ नहीं करना है, करेंगे, पर ये आशा रख के नहीं जाएंगे कि हमें वो कुछ करेंगे। तो ऐसा हमें देखना है, तभी विसी की इच्छा। तब डाउट या शंका या ऐसा हो जाएगा अनसर्टेनिटी, अनिश्चित। मन इतनी चंचलता में चला जाएगा कि करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, ये करूं या वो करूं, ऐसा रहूं या वैसा रहूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ये कहता है, एक व्यक्ति ये कहता है। जैसे यहाँ पे महाबोधि कैलेंडर में अमावास्या एक दिन है, पर कुछ लोग कहते हैं अमावस्या पिछले दिन आ गया था, कोई कहता है आज है, उस दिन है, इस दिन है, वो भी एक डाउट है। अभी एक और, अष्टमी करनी चाहिए, पता नहीं है, वो भी एक डाउट है। करूं या ना करूं, उपसत्य करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कैसी करनी चाहिए, वो भी एक डाउट। जिन पंजर कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, ये करनी चाहिए वो करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए, शिविर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सारा उसी में आता है। मतलब वो पहले बात ये करता है, वो अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं देगा। डाउट आ गया, स्टेबिलिटी नहीं आएगा। फिर क्या करें?
इस काम के लिए आपके पास 2 ही उपाय है। एक कल्याण मित्र के साथ जाना है और वो जैसा कहता है या कहती है वैसा ही करना है, या उसके ऊपर भी डाउट है तो सुत्त को लेना है। यही 2 चॉइस है। पर हमें समझ में नहीं आती पाली क्या करे। तो कल्याण मित्र जो कह रहा है करना पड़ेगा। अब बस हमारे पास बहुत सारे कल्याण मित्र हैं, तो क्या करें? एक को रखो, बाकी सबको छोड़ो। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक को कैसे रख सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, डाउट आ गया तो अभी परखना पड़ेगा, पर परखने के लिए उतना टाइम नहीं है। तो क्या करें? ऐसे ही क्वेश्चन चलता रहेगा तो समाधान तो नहीं मिलने वाला। जब तक समाधान नहीं मिलेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ हो गया हमारे लाइफ में, सचमुच में ऐसा हो गया, तो अभी क्या करें? आपको सब्बा सब सुत्त लेना है। इसमें पच्छवेकने के बारे में है, वो करना है। खाना इसलिए खा रहे हैं, कपड़ा इसलिए पहन रहे हैं, घर इसलिए है और औषधि इसके लिए है। बस उतना करो। 4 रिक्विजिट्स, शंका दूर हो जाएगा, क्योंकि वो आसव है। तो वहां जाओ और ये 4 का ले लो, डेली फॉलो करो। सुबह, दोपहर, शाम। जैसे औषधि लेते हैं ना, मेडिसिन, ऐसे समझ लो। अभी आज से 6 महीने के लिए हम ये करने वाले हैं, करके समझ लो और वो वैसे ही करो। सवेरे, दोपहर, शाम को 180 डेज। हर बार खाना खाओगे, पच्छवेकना ले लेना और देखो इस काम के लिए आपने लिया है खाना, ऐसे ही फॉलो करो। भूख लगा है, खा रहे हैं, नहीं खाते तो मर जाते, ना मरे इसीलिए खा रहे हैं। सब लोगों को जिन्होंने भी खाना दिया है मुझे, थैंक यू वेरी मच। अपना घर वाले ही हो सकते हैं, उनके लिए भी थैंक यू, ग्रैटिट्यूड रख के खाना है। कपड़ा नहीं पहनेंगे तो गंदा लगता है, इसीलिए पहन रहे हैं, और गर्मी या ठंडी वगैरह वगैरह इसके लिए पहन रहे हैं। आपको पाली में पढ़ना भी नहीं है, इतना समझना है, इसलिए पहन रहा हूं। नीचे का क्यों पहन रहा हूं? क्योंकि नीचे का मुझे दिखाना नहीं है। सारे लोगों के पास वही है, फिर भी अच्छा नहीं लगता है, तो लज्जा है मुझे, तो इसलिए छुपा रहा हूं। ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया, ये समझ में आ गया क्यों हम कर रहे हैं। फिर कमरा या घर, जो खाते हैं वो डालने के लिए जगह चाहिए, और सोने के लिए एक जगह चाहिए, बैठने के लिए एक जगह चाहिए। बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। और मेडिसिन, 4 रिक्विजिट्स, इसी के ऊपर रहेंगे, डाउट चला जाएगा, क्योंकि इसमें डाउट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जिंदा रहना है इसीलिए तो खा रहे हैं, इसमें क्या डाउट आना चाहिए? कपड़ा इसलिए पहन रहे हैं, इसमें क्या डाउट आएगा? और रहने के लिए जगह क्यों चाहिए, वो भी समझ में आ गया। फिर मेडिसिन, इससे क्या होता है कि बुद्ध धम्म संघ में डाउट चला जाएगा, नहीं तो ट्रेडिशन का डाउट आ जाएगा। मैं गोयंका जी का फॉलो कर रहा हूँ, मैं कोई अजान का फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसका फॉलो कर रहा हूँ, मैं पावा का फॉलो कर रहा हूँ। ये कोई फायदे वाला नहीं है। आप कौन सा भी फॉलो करो, वो फॉलो करने से, नहीं फॉलो करने से
कोई भी इसमें कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमें फॉलो करना है बुद्ध को या धम्म को। बुद्ध को भी नहीं करना है, धम्म को करना है। धम्म का फॉलो करना है, किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है कभी भी। जैसे मुझे आपको फॉलो करना नहीं है, आप धम्म को फॉलो कर रहे हो, ये व्यक्ति धम्म दे रहा है, सही है, पर मुझे फॉलो करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। मुझे कभी मत फॉलो करो। मैं रहूं या ना रहूं उससे क्या करना है, धम्म चाहिए। सिर्फ धम्म के लिए हम लोग हैं, बस इतना ही है, बाकी क्या है। हम अगर पैसा दान कर रहे हैं, व्यक्ति को दान नहीं कर रहे, धम्म को दान करेंगे। हम धम्म ले रहे हैं तो दान कर रहे हैं, ऐसा ही है बस। वो व्यक्ति के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं है। वो जैसे हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, से हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो जैसे भी रहे, हमें क्या करना है। उनके ऊपर रेस्पेक्ट है, सही बात है, पर ये नहीं कि अंधा श्रद्धा हो जाएगा। सर आप रहे तो बहुत ही अच्छा है ना, धम्म रहे तो अच्छा है, व्यक्ति रहे या ना रहे उससे क्या करना है। एक आज है कल मर जाएगा, हमें क्या करना है उससे। तो मुझे भी आप लोग फॉलो नहीं करना है, आप धम्म को फॉलो करेंगे। अगर मैं जो कहता हूं सच कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, तो धम्म जैसा है वैसा कह रहा हूं। जब भी एक व्यक्ति को फॉलो करेंगे, इसमें 4 प्रॉब्लम आता है। पहला प्रॉब्लम, हम लोग एक व्यू पॉइंट पे आ जाते हैं, अपना एक दृष्टि बना देते हैं। क्या बनाएंगे, अच्छा लग रहा है तो अच्छा कहेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है तो उनके पीछे बात करेंगे। तो संपफलाप भी हो गया, विसुनावाच हो गया, ये सीधा आ जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम, उनके ऊपर हम इतना निर्भर हो जाएंगे कि अपना काम ही बंद हो जाएगा। अगर वो कहेंगे तो हम करेंगे, अगर वो नहीं कहते तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम, अंधविश्वास हो जाएगा। मतलब जो धम्म होना चाहिए वो छूट जाएगा, सिर्फ उनका वीडियो वगैरह वगैरह उसी में चला जाएगा ना। चौथा, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है होनी चाहिए, वो पूरा बंद ही हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम जितने भी यूट्यूब वीडियोस है सारे लोगों का वो देखेंगे ना। आपने कल्याण मित्र को पकड़ लिया, अच्छी बात है, उन्हीं के साथ रहो, पर धम्म के साथ रहो, व्यक्ति के साथ मत रहो। जैसे बुद्ध ने क्या कहा, यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। जो मुझे देखता है वो धम्म में देखता है। अगर मैं बुद्ध का फॉलोअर हूं, मुझे क्या कहना चाहिए, यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। जैसा गुरु का शिष्य, गुरु ने कहा मुझे फॉलो मत करो, शिष्य ने भी वही कहा फॉलो मत करो। गुरु ने कहा धम्म को फॉलो करो, शिष्य ने भी वही कहा धम्म को फॉलो करो। तभी क्या हो गया, उसका ईगो नहीं है। नहीं तो ये आ जाएगा कि मुझे भी लगने लगेगा सच में इतना सुत मुझे कहाँ से आ रहा है, तो गर्व पैदा हो जाएगा। देखो मुझे इतना आता है, उनको नहीं आता है, मुझे इससे क्या लेना देना, आ रहा है ना, यूज करो। मैं भी यूज करूंगा, आप भी यूज करो, फ्री है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ मुझे ये सूत्र में ये है, वो सूत्र में वो है, वो सूत्र में वो है, आता है, अच्छी बात है, शेयर करो।
दे दो, मैं भी यूज करूंगा, आप भी यूज करो, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, आप भी प्रैक्टिस करो, बस उतना ही है। तभी नो ईगो। तो जब भी मैं बात करूंगा आपसे, तो आपको ये देखना है कि कितना ईगो है, उस हिसाब से आपको देखना है। ईगो है, फॉलो मत करो, कल्याण मित्र नहीं हो सकता। अगर ईगो नहीं है, कभी मत छोड़ो उसको। अगर वो उत्तर सही तरह से देता नहीं है, मत पकड़ो। उत्तर देता है, पकड़ो। आपने जितना भी क्वेश्चन किया, उत्तर दे रहा हूं, वेरी गुड। नहीं दे सकता, नहीं दूंगा, ठीक नहीं है, वो कल्याण मित्र हो ही नहीं सकता। इरिटेशन हो रहा है, फॉलो मत करो। इरिटेशन नहीं हो रहा है, फॉलो करो। क्योंकि आपको धम्म चाहिए, वो व्यक्ति नहीं चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज द यार्ड स्टिक। तभी हमारा विसी की इच्छा कम होता जाएगा। अदरवाइज इट विल बिकम अनसेटलिंग, मतलब ऐसा लगने लगेगा पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है, ऐसा चलता जाएगा। और प्रॉब्लम ये है, इस वजह से हम ढूंढते रहते हैं। जब तक ढूंढते रहेंगे तब तक विसी की इच्छा नहीं जाएगा। अभी हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अभी तो 73 दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसमें कितने लोग सच में ढूंढना बंद कर दिया, वो मुझे पता नहीं। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, हमने ढूंढना बंद कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। सर जी, मैंने भी ढूंढना बंद कर दिया हाँ, है, ठीक क्योंकि ठीक मुझे अभी आप ही कल्याण मित्र है मेरे। हाँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर धम्म मिल रहा है तो उसका वर्क होना चाहिए। अगर वर्क होना शुरू हो गया तो ढूंढना बंद हो जाएगा। हम हाँ इसीलिए सर, वर्क हो रहा है इसलिए तो सर। हाँ ना। हाँ, तो जब भी वर्क होता है तो ढूंढना अपने आप बंद हो जाता है। तो फिर भी ढूंढेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि अनसेटल्ड है। नहीं नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब तक हम ढूंढते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पे वहीं रहेंगे। क्योंकि हमें जो मिलना चाहिए तो नहीं मिला है। जब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्या करेगा व्यक्ति? ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, क्योंकि वो डाउट में है। इससे होगा, नहीं होगा, इससे होगा, नहीं होगा, उससे होगा, नहीं होगा, ये करूंगा तो होगा नहीं, वो करूंगा तो होगा नहीं, इतना क्वेश्चन है, ये है, वो है, ऐसा है, वो होता जाएगा। सुन, घूमते रहेंगे। तो हमें घूमना नहीं है, पहले ये करने के बाद ध्यान में बैठना है। ठीक है, आज का विषय यही है, विसी की इच्छा के बारे में ही है। तो सांस के ऊपर देखना है। अगर टिक नहीं रही है तो कुछ प्रॉब्लम है। विसी की इच्छा वो पूरा जब तक हम ढूंढ नहीं पाएंगे कि क्यों मुझे डाउट है, क्या डाउट है, तब तक तो नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल लेवल, बुद्धि के स्तर पे तो हमें समझ में आ जाएगा, पर जब हम बैठने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। फिर हमें समझ में आता है कि हमें शिविर जाना चाहिए, फिर वही शुरू हो जाएगा। हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, फिर विसी की इच्छा आ गया। क्यों शिविर जा रहे हो? ना, घर में नहीं होता है, तो अनसेटलिंग नेचर हो गया। हम आ जाएंगे तो मिलेगा, क्या मिलेगा? तो डाउट, वो भी डाउट है। जहां नहीं मिलेगा वहां मिलेगा।
मन मूव हो गया, मतलब हट गया, यहां से वहां हट गया, तो एक्सपेक्टेशन आ गया। जैसे एक्सपेक्टेशन आ गया, प्रॉब्लम शुरू हो गया। एक्सपेक्टेशन क्यों आता है? क्योंकि डाउट है, एक्सपेक्टेशन आए। जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर डाउट है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये करने के बाद वो मिल जाएगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला। फिर सोचते हैं अगला 10 दिन का एक और कर लेते हैं, बैंगलोर चले जाएंगे एक और 10 दिन के लिए, तो पूछेंगे उनसे, मैं फिर से आ जाऊं? आ जाओ, उसमें क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आ सकता है, पर फर्क होगा। नहीं होगा। तो क्या करें? मेरा डाउट को हटाना है। सांस को देखने के लिए डाउट हो सकता है, विपश्यना क्या है वो भी डाउट हो सकता है। अभी देखिए, सेंसेशन को देखना विपश्यना है, सच में है, सही है, पर सेंसेशन देखना ही विपश्यना है, नहीं है। अभी इंग्लिश में सेंसेशन है, हिंदी में क्या है? कहेंगे संवेदना। संवेदना तो पाली का अक्षर है, हिंदी में क्या है? तो वेदना कहेंगे तो अच्छी बात है, लग रहा है, सुख लग रहा है, ये सही है। दुख लग रहा है, वो भी सही है। अदुख का सुख लग रहा है, सही है। संवेदना कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे? अभी ये प्रॉब्लम आ गया, फिर क्या होता है? डाउट, किसी की इच्छा, फिर किसी की इच्छा। तो मैं क्या करूंगा? सतीपट्ठान का कोर्स करूंगा, सोचूंगा, उससे मेरा डाउट चला जाएगा, पर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जैसा वहां पे एक्सपीरियंस होना चाहिए वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि फिर से हम संवेदना के ऊपर कर रहे हैं काम तो संवेदना के ऊपर ही करना है। पर धम्म में कहीं पर भी संवेदना की जिक्र नहीं है, कौन सा भी सूक्त में संवेदना के बारे में नहीं है। वेदना के बारे में है, संवेदना के बारे में नहीं है। तो ये संवेदना क्या होती है फिर? संवेदना का मतलब है जो राग द्वेष मोह के समेत आया है, वो संवेदना है। इसको हटाने के लिए संपजान चाहिए, संपजानकारी होती। तो अगर मुझे प्रैक्टिस करना है तो क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? इति वेदना, इति रूपा, इति संज्ञा, इति संखार, इति विज्ञान। मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि गोयंका जी का जो है या बर्मिश ट्रेडिशन है वो गलत है? नहीं, वो सही है, वो विपश्यना है। ये नहीं कि वो विपश्यना नहीं है, पर इससे भी अधिक विपश्यना है, यही एक विपश्यना नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो पॉपुलर हो जाता है, लोग समझने लगते हैं कि यही विपश्यना है। और गोयंका जी भी वो कहते हैं कि बहुत साल के बाद मैं आश्चर्य नहीं हो जाऊंगा कि कोई कहेंगे कि गोयंका जी ही विपश्यना है। वो 10 दिन के वीडियो में भी है, ऐसा मत करो करके भी है, फिर भी करते हैं। अपना गुरु है, करना चाहिए, करते हैं। तो जब तक हमें विपश्यना समझ में नहीं आती है तब तक डाउट होगा। तो ये विपश्यना क्या है फिर, और समता क्या है, ये भी एक डाउट है। समता का मतलब है एक समतोलन,
यहाँ पर भी नहीं, वहाँ पर भी नहीं, मन बैलेंस्ड में है। तुलने में समतोलन, सेम। तो कैसे प्रैक्टिस करें? सांस के ऊपर वही समतोलन है। कोई और मेथड है? नहीं। पर हमें बैठना नहीं होता है। बैठने के लिए किसने कहा है? सांस को देखने के लिए कहा है, कहाँ पे बैठने के लिए कहा है? नहीं, हम तो बैठ के करते हैं ना। आपकी मर्जी, आप बैठ के करो, लेट के करो, कौन सा भी करो, पर सांस के ऊपर देखना है। आप बैठ के करोगे, खड़े होकर करोगे, लेट के करोगे, चलते हुए करोगे, आपके ऊपर है। और कैसे भी करोगे आपके ऊपर है, पर ये तो करना है समता। अच्छा सर, अभी हमें ये 18 घंटे का प्रोग्राम तो नहीं आ रहा है, अभी हम करें भी तो क्या करें? ऐसा तो मैं कह नहीं सकता डूब मरो करके, ठीक है? अभी क्या करें? तभी ऐसा कर सकते हो, 1 घंटा समता, 1 घंटा विपश्यना, 1 घंटा समता, 1 घंटा विपश्यना, मतलब 18 घंटा समत, 9 घंटा समता, 9 घंटा विपश्यना। तो हम सारा काम काज छोड़ के बैठ जाएं वैसे ना, ऐसा है ही नहीं है। जैसे मैंने ये बोतल को पकड़ा है, इसके ऊपर विपश्यना कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये रूप है, आरूप है। ये किससे बना है? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। क्या वेदना क्या आ रहा है? क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो सुख वेदना आ गया, आ रहा है सुख वेदना है। बोतल को हटाएंगे तो सुख वेदना रहेगा आपका? नहीं। विपश्यना किया, फिर किया तो चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञान में, चक्कू से मैंने इसको देखा, ये विज्ञान में आया, ये बोतल है। तो ये बोतल किसका है? गूगल का है। तो गूगल वाले ने दिया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि गूगल का है। ये देखो यूट्यूब वाला सिंबल है, तो लगता है बहुत ही अच्छा है। आहा, मैं पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर ये बोतल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि ये गूगल का है। तो अभी पत्नी कहेगी मैं चले जाऊंगी, तो मैं कहूंगा फिर प्लीज चले जाओ, नो प्रॉब्लम। वो कहेगी बोतल लेके जाऊंगी, ना 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 ना, वो मेरा बोतल है। ये बोतल को मत छोड़, बोतल इधर ही रखो। अब तुम्हें जाना है तो जाओ। तो वेदना, वेदना क्या आ रहा है? सुख वेदना। संज्ञा क्या आ रहा है? नित्य संज्ञा, क्योंकि ये बोतल हरदम रहने वाला है मेरे पास। संज्ञा आ गया। संखार, तो ऐसे पकड़ के बैठा हूं। इस दिन बहुत दिन मैं अपनी पत्नी को ऐसे पकड़ता था, अभी वो पत्नी को छोड़ दिया और बोतल को पकड़ रहा हूं। या बोतल को छोड़ देंगे, ये आईफोन को पकड़ते हैं ऐसे, एक एक 2-2 मिनट में ऐसा खोलूंगा। लोग तो अभी देखते रहते हैं ना, जैसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे 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 करते रहेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर 5 मिनट के बाद फिर लेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे 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 करेंगे, फिर रखेंगे, फिर उसके बाद में फिर खोलेंगे, फिर ऐसे ऐसे क्या करते पता नहीं है। इतना बेचैनी, क्योंकि उनको पता नहीं कि क्या करे, बोर हो रहे हैं तो फिर ऐसे खोलेंगे। अभी अभी व्हाट्सएप देखे होंगे, फिर ऐसे खोलेंगे, फिर करने के बाद स्टेटस देखेंगे, हंसेंगे, और फिर कोई रो रहा है रोएंगे, और ईरान और इसराइल का वार चल रही है उसके बाद में बारे में बात करेंगे। अभी ये अप्रैल में
वो पहलगाम का होने से पहले रोज क्या आता था? बोध गया का आंदोलन आता था। अप्रैल के बाद और ये इंडिया पाकिस्तान का होने के बाद बोध गया बंद हो गया। इतना ही है सारा। और पिटिशन के लिए ये वो चल रहा था। किधर गया? उड़ गया। तो संज्ञा नित्य संज्ञा तो संखार करते रहो। तो विज्ञान में क्या आ रहा है? बोध गया आ रहा है, इराक आ रहा है या ईरान आ रहा है, फिर इसराइल आ रहा है, पहले पाकिस्तान आया था, इंडिया का आया था। ये सारा विज्ञान में आ रहा है। एक्सपीरियंस कर रहे हो इंडिया का? हाँ कर रहा हूँ। पाकिस्तान का कर रहे हो? इसराइल का कर रहे हो? ईरान का कर रहे हो? ईरान सही है या इसराइल सही है इस मामले में? अभी मजा आएगा। एक व्यक्ति कहेगा ईरान सही है, दूसरा व्यक्ति कहेगा इसराइल सही है, और उसको कुछ लेना देना भी नहीं है, ना वो इसराइली है ना वो ईरानियन है, पर यहाँ बैठ के झगड़ा करेगा। ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगा या जो बाइडेन बनेंगे, यहाँ बैठ के झगड़ा करते हैं। उनको कुछ लेना देना है ही नहीं है। और बहुत सारे भारतीय जो बाहर है वो ये झगड़े में बैठते हैं कि कांग्रेस आएगा इस बार या बीजेपी आएगा। तुम्हें क्या करना है उससे? कोई भी आए, तुम तो यहाँ पे नहीं हो, तुम्हें उसकी चिंता क्यों पड़ी है? मैं ऐसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों? सांस देखने के लिए टाइम नहीं है, ये करने के लिए बहुत टाइम आ गया। तो ऐसा हमें देखना है कि मरणानुसति करके देखना है या कौन सा भी देखना है, तभी हमारा विसी की इच्छा जो है ना वो निकल जाएगा। ठीक है। तो डाउट सारे चीज का होता है, सिर्फ बुद्ध धम्म संघ का जो डाउट है वो नहीं है। ये सारा वहीं पे आता है कि बुद्ध ने ऐसा सिखाया या नहीं सिखाया, धम्म ऐसा है या नहीं है, संघ ऐसा है या नहीं है, वो सारा इसमें आएगा। और दूसरा पारमी, पारमी पहला होना चाहिए या पारमी बाद में आएगा? डाउट। दान करे तो क्या दान करे, ये भी एक डाउट आ गया। किन को करे, दूसरा डाउट। पैसा भेजे या ना भेजे, तीसरा डाउट। ऐसे जितना चाहिए उतना डाउट 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 आता रहेगा, तो अनसेटलिंग होता जाएगा। तो हम धम से दूर आ गए। ठीक है। अगर धम्म में रहना है, डाउट के बिना रहना है, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पूछेंगे आंसर आएगा, क्वेश्चन पूछेंगे आंसर आएगा। ये जैसे कोई वॉलीबॉल की तरह नहीं है कि इसने इसे भेजा तो उसने कुछ उत्तर दिया, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा उसने दिया ना, उत्तर आने के बाद आपने क्या किया उसका? अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ सप्लाई लेते जाएंगे तो फायदा ही नहीं है, किसी के लिए भी फायदा नहीं है, मेरे लिए भी फायदा नहीं, आपके लिए भी फायदा नहीं। तो एक डाउट आया मुझे, सांस के ऊपर देखना है क्या मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, 5 निवर्ण में देखना है। हमने पहला लिया शंका। सांस को यहां देखना है, यहां देखना है, या पेट में देखना है? इसके लिए मस्त उत्तर है। शुरुआत तो नाक से,
फिर बुद्ध कहते हैं सब काय पटि संवेदी असस्य सामेति सिक्खति। ये बहुत सारे लोग समझते नहीं है क्या कहना चाहते हैं बुद्ध। सब काय पटि संवेदी मतलब सर से पांव तक, पांव से सर तक आपका ब्रेथ है। अस्सा पस्सा दोनों देखना है। जैसे हम सांस लेते हैं, पैर से शुरू होता है, सर तक जाता है, सर से शुरू होता है, पैर तक जाता है। फिर पस्सम भयंकाय संखारन असस्य सामेति सिक्खति, पस्सम भयंकाय संखारन पस्सस्य सामेति सिक्खति। अभी सीखना है कि मन को शांत कैसे करना है, मतलब काय संखार अस्य पस्सो कैसे शांत करना है। तो दो तरह के अवेयरनेस है। पहला अवेयरनेस है बाहर का, इस बाहर का अवेयरनेस लेना है। साउंड आ रहा है, गर्मी लग रही है, क्योंकि अभी आज की बेंगलुरु में गर्मी है, लग रही है। पंखा तो नहीं डाला मैंने, गर्मी लग रही है, सही है, लग रही है। और पटाखा फोड़ रहे हैं वहां बाहर, ठीक है, वो भी सुनने में आ रहा है। और यहाँ पे एक लाइट डाला है, यहाँ पर भी एक लाइट है, ये आ रहा है। फिर अंदर में इंटरनल मन में क्या चल रहा है। जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, मन में हलचल मची है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, या अच्छा लग रहा है, दुख लग रहा है, या पीती आ रहा है। अभी मुझे देखना है बाहर अंदर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, अज्जत बहिदा, अज्जत बहिदा, अज्जत बहिदा करना है। तो करेंगे तो क्या मिलेगा, डाउट चला जाएगा, क्योंकि समझ में आ गया धम्म। तो कुछ भी डाउट नहीं है अभी। तो मैं ये चेयर में बैठ के कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो कुशन लेके बैठना नहीं है फिर, जैसे हम विपश्यना में बैठते हैं, नहीं। कौन सी सूक्त में लिखा है कि आपको ऐसा करना है? हाँ, सतिपट्ठान सूक्त में है, पल्लंकम आभुचित्वा कुचुम्काय पणिधाय। सही बात है, लिखा है। ऐसे बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बैक स्ट्रेट है, तो जो एनर्जी सेंटर है वो सही तरह से आ जाएगा। स्पाइनल कॉलम मतलब सर, स्पाइनल कॉलम और जो पेल्विक बोन है वो सही तरह से खुल जाएगा। तो ध्यान करने के लिए कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। पर मेरा पैर में प्रॉब्लम है, क्या करूं? चेयर में बैठो। चेयर में बैठने से मिलता है? क्यों नहीं मिलेगा? वॉकिंग करके कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहाँ पे लिखा है? इरिय पब में है। मतलब इरिय पब का मतलब है कि पॉस्चर, इरिया का मतलब पॉस्चर है, तो उसमें है। अभी तो डाउट चला गया ना। बैठो, लेटो, खड़े हो जाओ, चलो। तो वो करने के बाद देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सांस को देख रहे हैं या नहीं देख रहे। सांस के ऊपर चढ़ना नहीं है। हमने कहा सांस को देखना है, सांस को ऊपर चढ़ना नहीं है। हम लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई घोड़े के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, हम सांस के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे आप टीवी देखते हो वैसे सांस को देखना है। टीवी के ऊपर चढ़ जाते हो क्या? नहीं, टीवी हम नहीं देखते हैं। मोबाइल को देखते हो, मोबाइल के ऊपर चढ़ जाते हो? नहीं, मोबाइल को ऐसे देखते हो। ऐसे ही सांस को, पर लग नहीं रही है, क्योंकि वो नया है, नया हैबिट है, दिल लगता नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि
कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो इसको कहते हैं ऑटोमेटिक। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों नर्वस सिस्टम का जो काम है वो बहुत सारा काम को ऑटोमेट कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रयास नहीं करना है। जैसे हमने मराठी सीख लिया, अभी इसमें उसके ऊपर प्रयास नहीं करना है कि मराठी आ गया, या नेपाली सीख लिया तो नेपाली आ गया। अभी गुप्ता जी है और अमर जी है, उनके साथ नेपाली में बात कर सकते हैं। तो अभी अमर जी को हम कहेंगे अमर दाई, तो खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां से नेपाली शुरू कर देंगे, बस खुश हो जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं करना है। अभी नेपाली आ गया, किसको नेपाली आ गया? गुप्ता जी को भी वही कह सकते हैं, गुप्ता दाई कैसे हैं? तो खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि उनकी भाषा है, ठीक है। तो अभी समझो मुझे पूरा नेपाली आता है, अभी ऑटोमेट हो गया। तो उनका भी ऑटोमेटेड है, मेरा भी ऑटोमेटेड है। अभी भाषा का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अभी मन क्या करता है, उसके ऊपर दिखता नहीं है, ऑटोमेटेड है। वो कुछ और काम शुरू कर देता है। इसको ऐसे ही, जैसे कार सिखाने से पहले, सीखने से पहले बहुत देखना पड़ता है। इंडिकेटर डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, वहां पे देखेंगे, फिर आने के बाद ऑटोमेटिक। चलना भी हमारा ऑटोमेटिक है, इसीलिए हम देख नहीं पाते हैं। वैसे ही सांस लेना भी ऑटोमेटिक है। हम चेंज करना चाहते हैं, जो ऑटोमेटिक है, मन को कह रहे हैं कि आप ऑटोमेट मत करो। तो अभी क्या करना चाहिए? मन तो ब्रेन में नहीं है, पर ब्रेन के बिना मन नहीं है। अभी क्या करें? तो ब्रेन में इम्पल्सेस होता है। मतलब इम्पल्सेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ से वो इंफॉर्मेशन चलती है, तो वो कुछ करता है उसके लिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन्स, जो ये साइड ब्रेन से वो साइड को कनेक्ट करता है, और वो साइड से ये साइड लेके आता है। तो वो कुछ ऐसे वैसे ऐसे वैसे जाता रहता है। जब भी वो कनेक्ट होता है, अगर वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आ गया, तो मतलब वो प्रयास कर रहा है। जब भी प्रयास करते रहते हैं तो एनर्जी वेस्ट होता जाएगा, तो ब्रेन को स्टॉप कर देता है, क्योंकि अभी वो ठीक नहीं है, उसको पैरासिम्पैथेटिक चाहिए। रिलैक्स नहीं है, तनाव में आ गया, कॉर्टिसोल शुरू हो गया, तनाव में आ गया, तो स्वाभाविक है कि एंजाइटी आ जाएगा। तभी क्या क्या होता है देखो, एंजाइटी, तनाव, तनाव जब भी आता है, सर के ऊपर ऐसा लगेगा कुछ भारी है, क्योंकि वो सांस को देखते देखते इतना भारी कर दिया कि सचमुच में सर दर्द हो रहा है। एक मिनट। तो तनाव में आता है तो सर का भारी होता है, या कुछ होता है, या ठीक नहीं लगता है। हमें तो डोपामिन चाहिए, रिवार्ड, वो तो नहीं आ रहा है। तो क्या होगा? ये डाउट आ जाएगा, मैं सही कर रहा हूं?
ये डाउट आ जाएगा, फिर से वही चक्कर। तो जब तक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तब तक ये वर्क नहीं होने वाला। मतलब हमें रिलैक्सेशन चाहिए, रिलैक्स होना है, तनाव में नहीं करना है। सांस के ऊपर तनाव करेंगे, फाइट करेंगे तो डर शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, डर आएगा। तो तनाव का, एंग्जाइटी का, फियर आ गया, फियर रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है, रेस्टलेसनेस से फिर डाउट आता है, फिर डाउट से एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी से फियर आती है, डर होता है, फिर उससे उतावलापन आता है, रेस्टलेसनेस, फिर डाउट आता है। तो अभी एक अपना एक चक्कर हो गया, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है अभी सांस को देखना बंद करेंगे, कुछ और करेंगे। कुछ और है ही नहीं है, कुछ और होता तो अच्छा रहता, कुछ और है ही नहीं है, यही करना है। तो सेंसेशन को देखते हैं, सेंसेशन देखते रहो, बस वहीं पे हो गया, दैट्स एंड, कि आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब तो करें तो भी क्या करें, तो फाउंडेशन कोर्स समझो, उसके बाद में थोड़ा रीट्रेन करना पड़ेगा। रीट्रेनिंग मतलब ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, अभी तो हमारा एक सिस्टम बन गया है जो ऑटोमेटिक चल रहा है, इसको काटना है, नया वाला बनाना है, डिफिकल्ट है, तो करना है। थोड़े दिन के लिए डिफिकल्ट लगेगा, आ जाएगा। तो डाउट थोड़ा थोड़ा निकालते जाएंगे तो ये कनेक्शन अच्छा होता जाएगा। ये नया वाला सिस्टम है, ये नया वाला है, दोनों को कनेक्ट करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, फिर सही हो जाए। एक बार सही हो गया, ऑटोमेटिक फिर से शुरू हो जाता है। अभी इस बार ऑटोमेटिक नहीं करना है, सांस के ऊपर ही रखना है। जो पीछे आ रहा है, बैकग्राउंड में जो आ रहा है, उसको भी देखना है। ये सोच आया है, ऐसा आया है, तो चित्तानुपස්සना शुरू हो जाएगा। तब से वेदनानुपස්සना समझ में आ जाएगा, चित्तानुपස්සना समझ में आ जाएगा, क्योंकि चित्त आ रहा है, ऐसा चित्त आया है, रहा है, गया है। तरागम वा चित्तम, ये वाला चित्त, तरागम चित्तम पजानाति, मैंने जान लिया, राग साथ एक चित्त आया है। कहाँ पे आया? स्क्रीन पे आया, और कहाँ से आएगा? वो चित्त गंदगी लेके आया है। तभी मुझे क्या करना है? देखना है, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। तो देखना है, देखेंगे तो क्या होगा? वो आएगा, थोड़ी देर रहेगा, फिर चला जाएगा। फिर वो चित्त का क्या होगा? चला गया। मतलब क्या होता है? लाइट में एक कुछ आया, रहा, चला गया। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट देखे, मिडिल पॉइंट देखे, एंड पॉइंट देखे। उपाद तिथि भंग, तो चित्त का भंग हो गया। वाव! क्योंकि अभी हम सांस पे देख रहे थे, ये हमने स्वयं अनुभव कर दिया। उपाद तिथि भंग, चाहे वो विशुद्धि मग्ग में है या अभिधम्म में है, जो मैंने विपश्यना कोर्स में किया था, वो मुझे समझ में आ गया। तो डाउट चला गया, क्योंकि मैंने स्वयं देखा। अभी डाउट तो रहने वाला नहीं है।
तो ऐसा हमें करना है, तो डाउट हटता जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हट जाएगा, हमें हर एक डाउट को ऐसा देखना है, ऐसा समझना है, ऐसा निकालना है, और अपना जो कल्याण मित्र है उनको शेयर करना है कि मैंने ऐसा आया था, मैंने ऐसा किया, ऐसा निकला, क्या लगता है। तो दोनों, एक कल्याण मित्र ए एंड कल्याण मित्र बी, दोनों कल्याण मित्र ही हैं। ऐसा नहीं कि ये कल्याण मित्र है, हम, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं और अमर दोनों कल्याण मित्र हैं। अगर मुझे कुछ, मैं फंसता हूँ तो उनको कॉल करूँगा, उनको जितना समझ में आता है वो कहेंगे, और वो फंसते हैं तो मुझे फ़ोन करेंगे। जैसे अश्विन और मैं, मुझे कुछ लगता है तो मैं उनको कॉल करूँगा, वो उनको कुछ लगता है तो मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि हम सीखा है, सीख रहे हैं। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि अरे आए अनागामी है, ना होंगे, वो छोड़ो, सीख रहे हैं। भाव नहीं देना है, अच्छा लगना चाहिए कि एक सकदागामी है या अनागामी है या सोतापन है, क्योंकि दुख से बाहर आ रहा है, बहुत ही अच्छा। दुख से आप पूरा बाहर आ जाए, बहुत ही अच्छा है। आपका पुनर्जन्म ना हो, बहुत ही अच्छा है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ बैठे हम यहाँ बैठे हैं, वो वैसा नहीं करना है। बुद्ध धम्म में वो है ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ऊपर नीचे का है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम दुख से बाहर आ रहे हैं, किसी व्यक्ति से बाहर थोड़ी आ रहे हैं। और दुख से बाहर मतलब पटिसमुत्पाद से बाहर आ रहे हैं, या जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा संभवंती से बाहर आ रहे हैं। तो हर किसी को होता है, ऐसा नहीं कि इसको होगा उसको नहीं होगा। भी उसका जरा तो हो रहा है, व्याधि भी आ रही है, मरण तो होगा, मज से मरण होगा, वो रोएगा या उनके घर वाले रोएंगे, फिर शोक आएगा, परिदेव आएगा, दुख आएगा, दो मनस आएगा, उपायासा संभव। और जितने भी माताएं यहाँ बैठी है, उनकी जो पति मरे हैं पता है, और जितने भी पुरुष यहाँ बैठे हैं जिनका पत्नी मर गई है या बेटा मर गया या बेटी मर गई है, उनको पता है कि क्या होता है। या उनके जो माँ बाप मरे हैं, उनको पता है कैसा होता है। या उनकी माँ या पिता अस्वस्थ है, मतलब कुछ डिसीज से गुजर रहे हैं, पता है, कुछ नहीं कर सकते। तो जब भी हम ऐसा देखेंगे तो डाउट निकल जाएगा। तो सारे लोगों को यही हो रहा है, चाहे वो अनागामी हो या सकदागामी हो या सोतापन्न हो। हाँ, ये स्टेशंस तो हमें जानना है, पर फ्लैट है, चाहे सोतापन्न है या अनागामी है, फ्लैट है। ये सारा प्रयास कर रहे हैं, सारा वर्कआउट कर रहे हैं, सारा अभ्यास कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है उसके ऊपर। तो मैं अमर जी को आराम से फ़ोन कर सकता हूँ, अमर जी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे वो पहले मैसेज करे, सर आपसे बात करना चाहते हैं, आप फ्री है, ये है, वो है। मरण आ गए तो क्या करेंगे? तो जब भी धम्म का फ्रेंड है, तो धम्म का फ्रेंड है। इसमें मेरा तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं है। मैं शेनियल को कह रहा था, अभी मैं जब भी जाऊँगा, हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? दुःख तो दुःख होता है, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? अलग-अलग दुःख होता है क्या? नहीं, दुःख एक ही होता है। सुख तो एक ही होता है, तो डिफरेंस क्या है? कहीं पर भी डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस हमें पैदा नहीं करना है।
जब भी हम डिफरेंस पैदा करेंगे तो कंपैरिजन आ जाएगा, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। रेस्पेक्ट अलग होता है और ये अलग होता है, बट वी शुड बी रेस्पेक्टफुल। वो व्यक्ति के साथ हमें रेस्पेक्ट से ही बात करना है, ऐसी वैसी बात नहीं करना। सही बात है। वी हैव टू गिव हिम रेस्पेक्ट, वी हैव टू गिव हिम फुल रेस्पेक्ट। अनागामी अरहत है पूरा, अनागामी है थोड़ा कम, सखतगामी है और कम, सोतापन है कम, तुजन है, वो सोतापन बन गया, बहुत अच्छे, बाहर आ गया। सखतगामी बन गया, और भी बेहतर। अनागामी बन गया, और भी बेहतर। अरहत बन गया, बाप रे। तो आपने दुख से बाहर आ गए। साधु साधु साधु। कौन दुख से बाहर आया? विज्ञान। और कौन? अगर हमने ये जान लिया, सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सिर्फ विज्ञान है, बस काम हो गया। या चित्त, कैसे भी पकड़ेंगे, चित्त शुद्धि करना है, चित्त विशुद्धि, शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि। शील का करेंगे, चित्त का विशुद्धि करना है। ये दो मेन कार्यक्रम है। तो हम जितना भी अभी कर रहे हैं, अपना शील, अपना चित्त, दोनों का शुद्ध कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं। ये वॉशिंग करने के लिए सोप हम किसी से भी पूछ सकते हैं, मुझे थोड़ा सोप देंगे, मुझे क्लीन करना है। तो कल्याण मित्र से पूछेंगे, भाई तेरा काम हो गया तो मुझे थोड़ा सोप दोगे? हाँ ले लो यार, साबुन ले लो, घिसो, थोड़ा मैल चला गया और थोड़ा घिसो, और थोड़ा मैल चला गया और थोड़ा घिसो, और थोड़ा मैल चला गया। जितना चला जाता है ऐसे पहुंचते जाते हैं। तो खुश हो गए, क्योंकि दुख से बाहर आ रहे हैं, ये याद रहे। हम धम्म इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि दुख से बाहर आना है। दुख का मतलब ये नहीं कि कल ऑफिस जाना है वो दुख है, नहीं, वो पागलपन है। दुख यही है, जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुख। ये चार, हम इससे बच ही नहीं सकते। एक दिन चला गया तो एक दिन चला गया। जैसे ये लोग आए थे, एक हफ्ता होने को आ गया। आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, शनिवार, तो संडे को ये लोग निकले, मंडे को और लोग निकले। तो अभी 4 दिन ऐड करेंगे, इनका एक हफ्ता हो गया। मरण होके इस रूम से पीछे है, उस रूम से छोड़ के एक हफ्ता हो गया। मतलब अराइवल, डिपार्चर। कभी आए थे 16 तारीख को, कभी डिपार्ट हुए, सॉरी 1 तारीख को आए थे, कभी डिपार्ट हुए 16 तारीख। तो बॉर्न 1 जून 2025, डाइड 16 जून 2025। इसके बाद में सिर्फ याद ही है ना, है कि नहीं? देखो सारा इतना ही है। ये समझ में आ गया तो दुख, दुख सच देख लिया। दुख समुदय क्यों हो रहा है? तन्हा पोनो भविका नंदी राग सहगता। अभी बैंगलोर वापस जाना है, तन्हा आ गया। विपश्यना कोर्स जाना है, तन्हा आ गया। अभी जो सीख के आए हैं उसको करना तन्हा नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें वो जाना नहीं है, जा सकते हैं, पर ये ना रहे कि वहीं पे जाएंगे तो हो जाएगा, तो तन्हा साथ में लेके जा रहे हैं।
तनहा पोनो भविक नंदी राग सहगता तत्रा भी तत्रा अभिनंदिनी। अभी इसमें काम तनहा नहीं है, भव तनहा है, तो नहीं बढ़ेंगे, फिर भी सिकीचा आएगा, यही चक्कर में चलते रहेंगे, भव आ गया, काम नहीं करेगा, इसको काटना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये विसिकीचा बात करते रहेंगे तो पूरा दिन कल भी बात कर सकते हैं, पर इतना समझ लो विसिकीचा क्या होता है कि या कैसी करनी है, इसका विसिकीचा हो सकता है, कैसी रहनी है उसकी विसिकीचा हो सकता है, गृहस्थ बने या नहीं बने वो भी एक डाउट है। वैसे इतना सारा डाउट में आता है, ट्रेडिशन को पकड़े नहीं पकड़े, कल्याण मित्र को पकड़े नहीं पकड़े, ये कल्याण मित्र है नहीं है, ये सूत्र, ये वो सूत्र नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये सब होता रहेगा। तो ये सारा उसी में आता है। कोई क्वेश्चन? मैंने जितना करना था विसिकिच के बारे में सारा बता दिया, अगर कुछ छोड़ा है तो बता देना। हाँ जी बैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर एक तरफ तो अविद्या होता है सर और दूसरी तरफ पन्या होता है, के बीच का बहुत लंबा रास्ता होता है सर। तो अविद्या से लंबा रास्ता नहीं है, वो काउंटर साइन है। अगर अविद्या है उसके पीछे पन्या है। हाँ मतलब एक कॉइन के दो, अगर कह सकते हैं दो फेस। एक हाँ तरफ है। अगर आप चूल विदल सूत्र देखते हैं तो उसमें वही तो कहते हैं कि इसका काउंटर साइन क्या है, कि ये सुख वेदना का काउंटर साइन क्या है, दुख वेदना। दुख वेदना। दुख वेदना का काउंटर साइन क्या है, सुख वेदना। तो, वैसे तो अविद्या है तो अविद्या से लेके अगर पन्या, अविद्या और अगर कन्वर्ट होता है पन्या में तो वो उसके बीच में ये विचिकित्सा आती है, मतलब विचिकित्सा रहे। अविद्या रहती है तो डाउट आती है, अगर पन्या होता है तो डाउट ही नहीं आएगा। डाउट नहीं आएगी। हाँ वही कह रहा था सर। तो दो तरह से ये डाउट्स मिल सकते हैं। एक तो कल्याण मित्र हो, तो जो भी में जो डाउट्स आते हैं तो वो कल्याण मित्र दूर करेगा। जैसे हम ही लोग को धम्म में कुछ अभी तक जो हुआ है तो आपसे पूछ के वो दूर होता है। एक दूसरा इसमें ये पूछना था कि कुछ डाउट्स जो है पन्या के क्रम में ऐसे भी हो सकते हैं क्या कि खुद से ही, मतलब जब पन्या आने लगेगी तो स्वतः ही जो मतलब वो डाउट्स अपने आप खत्म होते जाएंगे। एब्सोल्युटली, दोनों है। एक, हमें डाउट है हम क्या कर रहे हैं, दूसरा है जो हम जब भी करेंगे अपने आप में चला जाएगा। जैसे इफ यू रविंद्र जी को पूछेंगे या अश्विन जी को पूछेंगे, अभी उनमें जितने भी डाउट थे पूरा तो नहीं गया है, पर जितना जाना चाहिए तो चला गया। अभी वो उनको कुछ समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए, तो अभी पूछने का कुछ है ही नहीं है वो चीज़ के बारे में। तो दोनों होता है। हाँ वही मुझे भी सर एक्सपीरियंस कभी कभी होता है बहुत कुछ। मतलब लगता है कि जो चीज पहले क्वेश्चन रहता था प्रश्न, लेकिन लगता है कि वो खुद से ही या बीच में ही उसका जवाब मिल गया या वो खत्म हो गया, तो फिर अब उसकी जरूरत नहीं रहती है पूछने की। एग्जैक्टली तो हमारा क्वेश्चंस कम 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 होते 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 बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। सही। और कुछ किसी के पास? ठीक है, वेरी गुड। तो समाप्त करें। घनश्याम दास जी, आप हैं तो आज आप ही कर सकते हो, क्योंकि सुप्रिया जी तो ज्वाइन नहीं हुई है।
या कोई और कहना चाहता है तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही समाप्त भी कर सकते हैं। मालती जी आप करेंगे? हाँ, घनश्याम दास जी भी आ गए। आप करना चाहोगे? जी सर, करते हैं सर। हाँ करो। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे भन्ते भूरिपैयागतः कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं संचयं धम्मं संदिग्धक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं धम्मे संयम् पुण्यं खेतं अनुत्तरं साधु साधु साधु।